हेलो फ्रेंड्स, नीलांचल क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले की ही तरह अब की बार ट्रिकी वोकेबलरी का पार्ट 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, जैसा कि लिखा हुआ है @नीलांचल क्लासेस, ठीक है, फॉलो करना ना भूलें। और यदि ये आपको हमारी वीडियो बहुत बहुत पसंद आती है तो इसे लाइक करना, इस पर कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम आज अपने फर्स्ट वर्ड पर चलते हैं और हमारा फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर एब्सेंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि एब्सेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है हमारा एब और सेकंड वन है हमारा सेंस। तो यहाँ पर वो कहता है कि यदि ए बी का मतलब होता है अब, यदि अब आपकी सेंस ही ख़त्म हो गई है तो समझिए कि आप जीवन में या अपनी लाइफ के हर क्षेत्र से अनुपस्थित हो गए हो। तो एब्सेंस से तात्पर्य होता है अनुपस्थित होना। तो चलिए अब हम अपने नंबर 2 वर्ड की ओर चलते हैं। और जो हमारा नंबर 2 वर्ड है वो नंबर 2 वर्ड हमारा कहता है यहाँ पर मीगर। और जब हम मीगर को देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर में फर्स्ट जो हमने यहाँ वर्ड लिखा है वो है मी, और सेकंड वन जो लिखा है वो है हमारा एगर। तो एगर को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एग्री से। तो वो यहाँ पर कहता है कि जब मी यानी कि मैं आपसे एग्री ही हूँ, लेकिन हूँ कितना, बस थोड़ा सा है, तो मैं थोड़ा सा आपसे एग्री हूँ। मी मीन्स मैं और एग्री मीन्स एग्री हूँ। तो फिर से समझिए कि मैं आपसे एग्री हूँ लेकिन कितना हूँ, बस थोड़ा सा हूँ। तो मीगर, मीगर मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा होता है। तो चलिए नंबर हम 3 वर्ड की ओर चलते हैं। और जो हमारा नंबर 3 वर्ड है वो है कंसील। और जब हम कंसील को देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो हमने ब्लू कलर में लिखा हुआ है तो उसमें हमने जो वर्ड को डिवाइड किया है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट वन है CON यानी कन, लेकिन हम इसको कौन बोलेंगे। और सील यानी कि SEAL होता है, वैसे जो मोहर होती है, सील मीन्स मोहर होती है। तो हम यहाँ ट्रिक बना रहे हैं कि आप मुझे जल्दी से बताइए कि आपने CON यानी कौन सी, और सील मीन्स मोहर, यानी कि आपने कौन सी सील छिपाई है। तो छिपाई, कॉन्सील मीन्स क्या होता है, छिपाना, यानी कि छिपाना। तो चलिए हम नंबर 4 की ओर चलते हैं। और जब हम नंबर 4 को देख रहे हैं तो नंबर 4 वर्ड हमें मिल रहा है डिसेंट। और जब हम डिसेंट को देख रहे हैं तो इसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा DI यानी डी को हम बोलते दी, और जो हमने बोला सेंट, और सेंट मीन्स होता है भेजना। तो यहाँ पर इन्हीं दोनों वर्डों पर इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि दी, आप मुझे वह बताइए कि आपने वह जो वस्तु है मेरी बगैर असहमति के क्यों सेंड की। तो दी, आपने वह वस्तु मेरी बगैर असहमति के क्यों सेंड की। तो डी सेंट यानी कि असहमति। नंबर 5 की ओर चलते हैं। और नंबर 5 को देखिए, नंबर 5 में यहाँ पर जो नोट डाउन है हमारा वर्ड वो है सरप्लस। और जब हम सर को देखते हैं तो उसका स्पेल तो होता है SIR, लेकिन हमने यहाँ पर इसको मान लिया है वही, यानी कि सर, और आगे हमने लगाया जी। सर जी, जब लाइफ में कुछ भी प्लस होगा तो श्योर है कि उससे हमें क्या होगा, उससे हमें लाभ तो होगा ही ना, लाभ या फ़ायदा तो होगा ही। तो हमने इसको 2 में बांटा, एक बांटा सर में और एक बांटा प्लस में, और उसमें क्या मिला हमें, लाभ या वृद्धि। तो सरप्लस से तात्पर्य हमारा क्या होता है, लाभ या वृद्धि होना। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 को देखा हमने तो हमें मिला डेस्पेयर। और डेस्पेयर को जब हमने देखा तो उसे भी जैसा कि हम कर रहे हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो हमने उसे किया DES डैश और सेकंड किया पेयर।
और डैश और पेयर। तो डैश को हम यहाँ पर मान लेते हैं देश, और देखिए और पेयर मीन्स होता है टुकड़े। तो वो कहता है कि किसी भी देश को जब पेयर में बढ़ते हुए देखते हैं हम, तो हमें निराशा तो होती ही है, वह हमें बहुत निराशा देता है। तो डैश पेयर मीन्स होता है हमारा निराशा। ठीक है, नेक्स्ट वन जब हम देख रहे हैं, नंबर 7 को देख रहे हैं, तो वो हमें मिल रहा है इनएक्टिव वर्ड। और जब हम इनएक्टिव को देख रहे हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेरी फर्स्ट इन और सेकंड वन एक्टिव। और उसने यहाँ पर जो ट्रिक हम लोगों ने इसके लिए दी है वो दी है कि इन लोगों को एक्टिव नहीं बल्कि क्या कर दीजिए, निष्क्रिय रहने दो। निष्क्रिय यानी बगैर काम के रहने दीजिए। तो इन लोगों को एक्टिव नहीं बल्कि निष्क्रिय रहने दीजिए। तो इनएक्टिव मीन्स होता है निष्क्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट वन देख रहे हैं हम यहाँ पर, और नेक्स्ट वन यानी कि नंबर 8 है नैरेट। और जब हम नैरेट को देख रहे हैं तो नै को हम यहाँ पर ना मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं यहाँ पर? ना इस सामान को किसी भी रेट, तो देखिए ना का सेकंड पार्ट बनता है हमारा रेट। तो किसी भी सामान को, उसने, फिर से मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ना इस सामान को किसी भी रेट पर मत खरीदो, क्योंकि घर जा करके इसके बारे में हमें वर्णन करना पड़ेगा। तो ना रेट यानी कि ना किसी भी रेट पर खरीदो क्योंकि हमें इसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा। तो नैरेट मीन्स होता है वर्णन करना। तो चलिए सेकंड लास्ट आज के पार्ट 3 ट्रिकी वोकैब का, और जो सेकंड लास्ट वर्ड है यानी कि जो 9th वर्ड है वो है इलीगल। और देखिए इलीगल को हम देखें तो हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ILL यानी कि इल, और इल मीन्स होता है बीमार, और EAGLE ईगल, जब हम ईगल को देखते तो वो तो बाज। तो हमने कहा कि आपने इल ईगल को मारा है जो कि गैर कानूनी या अवैध होता है। तो इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी या अवैध होना। इलीगल मीन्स क्या होता है? गैर कानूनी या अवैध होना। तो चलिए अब आज के हम लास्ट वर्ड को भी देख लेते हैं। जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा मेमोरेबल। और जब हम मेमोरेबल की बात करते हैं तो इसे भी हमने देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है हमारा मैम और सेकंड है हमारा एबल। तो मैम और एबल, तो हमने यहाँ पर कहा किसी एक स्पेशल मैम के लिए हमने बोला कि यह मैम और एबल, यह बात तो याद रखने योग्य है। यह मैम कैसे एबल हो सकती है? भाई ये बात तो हमको याद रखनी चाहिए, यानी कि मेमोरेबल होता है याद रखने योग्य। तो प्रिय मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपने इन 10 वर्ड्स को बहुत अच्छे से देखा होगा, मेरे साथ लर्न करने की कोशिश की होगी। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर @नीलांचल क्लासेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जल्दी ही आपके सामने ट्रिकी वोकैब का पार्ट 4 लेकर के हाजिर होऊंगा। और यदि आपने हमारे चैनल को और इस वीडियो को बहुत पसंद किया है तो उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।